गुड। विक्रम ने स्टैम्प इतने खरीदी पोस्ट ऑफिस से। पे माने पैसे, उसने 50 रुपए का नोट दिया, तो पैसे कितने वापस हैं, क्या करना है, 50 रुपए में से इसको माइनस करना है। अब पैसे नहीं दिए ना, तो 50 रुपए लिख के उसके बाद पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा लेना, उसको माइनस कर देना। ठीक है, आगे बढ़ो। कितने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। रेणुका वांट नहीं है, वेंट शॉपिंग। वेरी गुड। गई, शॉपिंग करने गई विद रुपीज 730 इन हर पर्स। रेणुका 730 रुपए पर्स में रख के शॉपिंग करने गई। वेरी गुड। अब आगे। व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई। आफ्टर शॉपिंग करके जब वो वापस आई, शी वॉज लेफ्ट विद 35 रुपीज 65 पैसे। जब वो वापस आई तो उसके पास से 35 रुपए 65 पैसे बचे। ठीक है। हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन शॉपिंग पे खर्च किए। वेरी गुड। अब क्या करना है फिर इसमें, हाँ 730 रुपए पैसे नहीं दिए ना इसमें, तो पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देना लास्ट में, उसको नीचे लिख के माइनस करना है। गुड। आगे बढ़ो। कमल परचेज a loaf for bread of bread। कमल ने एक ब्रेड परचेज किया for 3 रुपीज। एक लोफ माने एक टुकड़ा, पीस 3 रुपीज 85 पैसे। इतने की ब्रेड खरीदी। ठीक है। बटर ने बटर खरीदा कितने का, 18 रुपीज 75 पैसे। वेरी गुड। एग ने एग खरीदा, एग एक नहीं लिखा, एग्स जितने भी खरीदे। हाँ उन्होंने एग्स खरीदे हुए। कितने के खरीदे एग्स, 60। कल भी 11 बजे ही आना है। ठीक है। हाँ 16 रुपीज 75 नहीं पैसे 65 पैसे 65 पैसे। निकलवा लेना प्रिंट है ना, कल करना है। एंड केक, और बुक लेके आना है, इंग्लिश लिटरेचर की भी बुक लानी है कल। एंड केक, उन्हें केक खरीदा नमस्ते बाय 18 रुपीज 50 पैसे। वेरी गुड। हैव गिव द शॉपकीपर, पढ़ना कोई ना है, टाइम पास करने आए हैं। कितने रुपए, ही गेव द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को दिया। क्या दिया, 100 ए माने एक, ए माने 100 रुपए का नोट दिया। ठीक है। हाउ मच मनी, कितने रुपए। हाँ डिड ही गेट टू बैक, कितने रुपए आएंगे, वापस मिलेंगे। उसने क्या क्या खरीदा भाई कमल ने, एक तो ब्रेड खरीदी, एक ब्रेड, बटर खरीदा, एग खरीदे और केक, 4 चीजें खरीदी। इन चारों को क्या करना है, ऊपर नीचे रख के प्लस करना है और फिर 100 रुपए में से माइनस कर देना है। ठीक है। लिखेंगे क्या इसकी स्टेटमेंट, कमल परचेज अ लोफ ऑफ ब्रेड फॉर रुपीज इतना, फिर यहीं से कमल परचेज बटर फॉर इतना रुपीज, कमल परचेज एग्स फॉर रुपीज इतना, कमल परचेज अ केक फॉर रुपीज। मिस्टर गुप्ता बॉट अ पेयर ऑफ शूज। मिस्टर गुप्ता ने शूज खरीदे, एक जोड़ी जूते खरीदे फॉर रुपीज 261 रुपीज 95 पैसे। वेरी गुड। ठीक है। और उन्होंने एक शर्ट खरीदी कितनी, आगे किसका लो, दिक्कत हो रही है ना, आगे को बैठ जाओ, आगे 182 सब ऊपर करके बैठ जाओ, कैसे बैठ जाओ जैसे अच्छा लगे। 75 पैसे। 182 रुपीज 75 पैसे की एक शर्ट खरीदी। टाई तनिष्का क्या है, बैठी रहोगी। हो गए सारे, पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए, सारे पेज पढ़ लिए। अब वो याद करो जिसके साथ मैंने, हाँ स्पेलिंग याद करो, अभी सुनूंगी मैं सारा। टाई फॉर रुपीज, एक टाई खरीदी। हाँ 85 रुपीज 30 पैसे। तीनों फॉर्म की सुनोगे स्पेलिंग या फिर एक ही फॉर्म, किसी की भी जैसे रिटर्न बोलूंगी, रिटर्न की सुनाओ, ऐसे रोड की बताओ, ऐसे कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं, तीनों याद होना चाहिए। टाई खरीदी इतने, एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स, ए पेयर माने एक जोड़ी सॉक्स खरीदी फॉर कितने रुपए, 34 रुपीज 80 पैसे। गुड। इफ हर गेव द शॉपकीपर को उसने दिया, उसने दिए, क्या दिया, उन्होंने दिए 500। ए माने एक रुपीज, ए माने एक 500 रुपए नोट, एक 500 रुपए का नोट दिया। That what अब पढ़ना मत, बैठ रहना है, घर चले जाओ, नहीं पढ़ना तो क्यों बैठे यहाँ, टाइम वेस्ट कर रहा है।
What more he has he has to pay. उसको और कितना ज्यादा देना है। अभी देखो, मिस्टर गुप्ता ने एक जोड़ी जूते इतने रुपए खरीदे, एक शर्ट खरीदी इतने रुपए की, एक टाई खरीदी इतने रुपए, सॉक्स इतने की, और उसने दुकानदार को 500 रुपए का एक नोट दिया। तो अब और कितना, यानी कम रह गए पैसे, कितने और देने हैं? तो पहले शूज के पैसे, शर्ट के, टाई के और सॉक्स से इनको जोड़ लेना। जोड़ के जितना आंसर आएगा ना, फिर उसमें से 500 रुपए घटा देना। तो जो आंसर आएगा यानी उतने पैसे और चाहिए, उतने और होने थे। 500 रुपए यानी कम रह गए, बोला ना, और कितने देने चाहिए थे उसे, कितने और ज्यादा लगेंगे, तो 500 रुपए घटा देना। अब पंकज हैड, पंकज के पास थे, हैड माने था, पंकज के पास 14 नहीं 40 नहीं 403 रुपीज थे इन हिज बैंक। उसके बैंक अकाउंट में, उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे उनके बैंक में, ठीक है। विड्रॉ माने निकाल लिए, कितने पैसे निकाल लिए, कितने पैसे बचे, कितने निकाल लिए उसने? 249 रुपीज 45 पैसे। वेरी गुड, इतने निकाल लिए, ठीक है। That is the balance. नहीं, what is the balance in his account now? नाउ माने कितने रुपए बचे हो? नाउ माने अब कितने बचे? उसके पास 403 रुपए थे पंकज के पास, उसने निकाल लिए 249 और 45 पैसे निकल, कितने बचे? तो क्या करना है, इसमें से उसको माइनस कर देंगे, पता चल जाए कितने बचे। पहले लिखो क्या, पंकज है रुपीज इतना, फिर लिखना ही विड्रू रुपीज इतना, फिर लिखना बैलेंस इन हिज अकाउंट माइनस करके जो आएगा वो आंसर, ठीक है। कितने हो गए? 10 हो गए। 10 वाला और पढ़ लो बस। एन इंक पेन कॉस्ट, एक पेन खरीदा ₹25 रुपीज 10 पैसे। एक इंक पेन खरीदा 25 रुपए 10 पैसे। अब ये दिखाएगा ना मेरी आंख में पेंसिल घुस गई है, ड्रामे है ना इनके बहुत ज्यादा, जरा सा कुछ होगा नहीं, ड्रामा ज्यादा है, तो ड्रामे करते रहो तुम। एक बॉल पेन खरीदा, उसकी अब ये भी तो है, ये तो ठीक है, एक बार बोल दिया ऐसे ही होता है, ये कोई ना कि जंगली होगा तुम, उसकी मत पढ़ो, फिर नहीं पढ़ना तो ड्रामे में लगा रहेगा। एक थप्पड़ मार दो तो ऐसा ड्रामा दिखाएगा, पता नहीं कितना मार दिया इसको, ड्रामे करो। देखा कितना, आधे घंटे बैठ गए यहाँ पे रोने के लिए, ऐसे ड्रामा करना है। ये रोने का काम तो घर पे भी कर सकते हो, इतना ही करना है। औरों को क्यों नहीं मारती हूँ, इतना ही अगर मुझे शौक है तो औरों को क्यों नहीं मारूंगी मैं? बदतमीजी ज्यादा करेगा तो पिटेगा नहीं फिर। अब वो तन में भी तो आता है, देखा है, फालतू उसके मुंह से देखा है कभी उल्टा बोलते हुए कुछ भी? ये तो उल्टा बकवास ज्यादा करते हैं, पढ़ने में कुछ है नहीं है, जीप चलाते रहो बस, फालतू की बातें। इसने ऐसे किया, इसने उसने यही करते रहना, पढ़ने में नहीं कुछ। 10 रुपीज 25 पैसे। बॉल पेन इतने रुपए का था, ठीक है, वेरी गुड। Which is more कॉस्टली, कॉस्ट माने महंगा, कौन है महंगा? ये इंक पेन 25 रुपए 10 पैसे और ये बॉल पेन इतने, कौन सा महंगा? इंक पेन, वेरी गुड। अब पूछा एंड बाय हाउ मच, और कितना महंगा है? तो क्या पैसे पता चलेगा, बड़े वाले में छोटे को माइनस कर, जितना आएगा उतने रुपए महंगा है, ठीक है। गुड, तुम्हें तो आ गया समझ में। अब आगे का कल पढ़े, ये 2 पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो तो बाला ने के पास थे 676 रुपीज 80 पैसे। वेरी गुड। जब आने लगता है तो हमें इंटरेस्ट आता है ना, पढ़ने मजा आ रहा है ना, पढ़ने में हिंदी निकालनी है, ऐसे सीख जाते हैं। अब कल फिर निकालेंगे इसकी हिंदी, है ना, रोज रोज 2-3 दिन रेगुलर करेंगे ना अगर हम, तो हमें आने लगेगा फिर एकदम अच्छे से। हाउ मच मोर मनी, बस हाउ मच मोर माने कितना, मोर माने ज्यादा पैसे, डज सी नीड, उसे जरूरत है, बाय बुक्स, बुक्स की, एक बुक्स चाहिए, बुक्स, एक बुक नीचे, कितनी जरूरत है बुक्स के लिए, खरीदने के लिए? वर्थ रुपीज, यानी वो बुक जो है ना, बुक की कीमत इतनी रुपए है, 123 रुपीज 50 पैसे की बुक है, लेकिन उसके पास, बाला के पास तो 76 रुपीज 80 पैसे ही है। तो कितने और चाहिए? तो क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, इतने पैसे और चाहिए। अब ये लता के पास, हाँ वेरी गुड, 256 रुपीज 80 पैसे हैं, ठीक है। आगे, एंड हर सिस्टर, हाँ, उसकी सिस्टर के पास कविता है, कविता के पास है, कविता के पास हाँ 324 रुपीज 40 पैसे हैं, गुड है। हाउ मच मोर मनी, उसके बाद कितने ज्यादा है? आगे डज कविता है, कविता के पास है कितने ज्यादा, देन लता, लता की अपेक्षा कविता के पास। अब कविता का ज्यादा, लता के पहले क्या लिखोगे, लता है जितना रुपीज, कविता है जितना। अब वो बोल रहा है कविता के ज्यादा है, देखो इसके पास 256 है, इसके पास 320, तो ये 300 वाला बड़ा है ना,
तो कितने ज्यादा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, हो गया काम खत्म तुम्हारा। अब ये पढ़ के सुनाओ, तुम्हें तो आ गई, कल फिर पढ़ के सुनाना एक बार हिंदी, है ना, रोज 2-3 दिन रेगुलर करेंगे ना तो आ जाएगी। ऐड रुपीज, हाँ ऐड रुपीज नहीं पढ़ो, पहले ये पढ़ो, पॉइंट के पहले वाला नंबर 47 रुपीज 65 पैसे। हाँ 2 हाँ रुपीज, नहीं रुपीज नहीं पढ़ो, पहले ये 2 कैसे पढ़ना सिखाया था, 54 रुपीज 45 पैसे। अब इसका मतलब ये है ऐड, 2 लगा दिया ना बीच में, इसको और इसको ऐड जोड़ो, करना है। इन दोनों को जोड़ना पता है। नहीं इसको कितनी लगी है ड्रामे भाग। ड्रामा नहीं है ना, पढ़ना नहीं है, टाइम पास है ना, इनके ड्रामे अच्छे हैं, आगे पढ़ो, यही करते रहो यहाँ पे। एंड सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, माइनस करो, सम, हाँ सम माने प्लस, इन दोनों को जो प्लस करके आंसर आया उसको क्या कहते हैं, प्लस करने पे जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, सम, सम, और जो माइनस करके आंसर आता है Difference. डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बोला ऐड, इन दोनों को जोड़ लिया, एंड सब्ट्रैक्ट द सम, सम माने इनको जो प्लस करके आया उसको क्या करना है, घटाना है, किसमें से घटाना है, फ्रॉम, फ्रॉम माने से, 110 में से। हाँ 110 में से फिर माइनस कर दो, हो गया। ऐसे हिंदी कर लोगे ना तो तुम खुद ही कर दोगे, प्लस माइनस करना आता ही है तुम्हें, माइनस, ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको घटाएं, डिफरेंस को, यानी घटा के जो आंसर आएगा उसको घटाना है, ठीक है, माइनस करके माइनस करके जो आंसर आया, किस किस का माइनस करना है पहले, 183 रुपीज 25 पैसे, हाँ एंड और एंड रुपीज 164 रुपीज और 48 पैसे फ्रॉम फ्रॉम 50 रुपीज। अब देखो सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस यानी इन दोनों को घटाना है, पहले इनका जो माइनस करके आएगा उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस, फिर जो आंसर आया उसको 50 रुपीज में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस हो गया। नेक्स्ट पढ़ो, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ हाँ 110 एंड रुपीज एंड 80 रुपीज 80 रुपीज रुपीज 30 पैसे, बस यानी इन दोनों को पहले क्या करना है, डिफरेंस यानी घटाना है, और डिफरेंस आ जाओ, ठीक है, फिर फ्रॉम फ्रॉम हाँ 60 रुपीज 50 पैसे 15 पैसे, 15 पैसे। इन दोनों को जो माइनस करके आया ना, डिफरेंस आया, उसको 60 रुपीज में 15 पैसे में से माइनस कर देना है, ठीक है, आगे पढ़ो, सही पढ़ लिया तुमने, ये पढ़ के सुनाओ। बाय हाउ मच इज, बाय तनिष्का याद करने बोला है, बाय हाउ मच इज आवाज आती रहनी चाहिए लगातार, रुपीज, बाय हाउ मच कितना, 36 रुपीज 44 पैसे, कितना है ये, हाँ लेस देन, लेस माने कम है, कितना कम है ये, 50 रुपीज 50 रुपीज 20 पैसे में से कितना कम है, तो क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस, माइनस, वेरी गुड, आगे बढ़ो। बाय हाउ मच डज, हाउ मच माने कितना, रुपीज रुपीज बाद में पढ़ना, पॉइंट के बाद, 51 रुपीज 60 पैसे, एक्सीड माने ज्यादा है, हाँ रुपीज नहीं 28 रुपीज 85 पैसे, ये बोल रहा है 51 रुपए 60 पैसे 28 रुपए 85 से कितना ज्यादा है, तो क्या करना है, बड़े में से छोटे को, ये ध्यान रखना जो भी बड़ा होता है बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है, कई बार बड़ा नंबर लास्ट में भी दिया रहता है तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। आ गया समझ में, आया को समझ में, घर से 4 सम करके लेके आना है, मैंने लिख दिया तुम्हारा। अब इंग्लिश पे करो टेंसेस, ये किसकी है, तो तुम्हारी है, ये बुक भी तुम्हारी है क्या, ये नक्श की बुक है, वो वाली बुक देना तो इसका उधर वाली दे दो, ये उसकी उधर एक एक पेज की स्पेलिंग सुना दूं? अभी तुम नर्सरी में ही पढ़ती रहना, एक एक सुना दूं, आगे की सुना दूं, 2 पेज तो सुनाओ कम से कम, हाँ तो आगे पीछे का तो सुनाओगी कम से कम, इतना भी कम क्या, तुमसे तो यही बेहतर है, पढ़ने में ध्यान दो, बार बार एक ही चीज कहती हूँ, तुम इनके साथ लगोगी तो बस इन्हीं के साथ लगे रहना, ये कर लेंगे, तुम ना करो कुछ भी। क्या लिखा है ये यहाँ लिखा है, पढ़ते चलो पढ़ाते चलो, पढ़ाते चलो मतलब ये इंग्लिश में है, नहीं इंग्लिश में आप PADH, कोई सोचेगा पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ाते चलो, पढ़ते चलो पढ़ाते चलो। ये एक तो नक्श है, एक डुब्बू है, ये भाई मैं उस पे पहुंच गया मैं अब, इसका पढ़ लिया, भाई ये तो होमवर्क मिल गया इसमें भी, चलो इंग्लिश का काम करो, उसको तो पढ़ना नहीं है, उसको तो बस लोगों के दिखाना है हमें कि देखो हम कितने पिटे हैं आज, हाय इतना मारा है मुझे, तो मैं दिक्कत हो रही है, पुस्तक काम करो अपना, पढ़ता हूँ, ये तो इसकी कॉपी है, मैं पुस्तक पढ़ता कहाँ गई हूँ, इसकी इंग्लिश की कॉपी दी थी मैंने, ये याद कर रही है, चलो रोज की, तुम अपना दूसरा काम करो, देख लेता इसकी कॉपी हूँ, लो। नेक्स्ट की है
हाँ तो करो, काम करो अपना, करो फटाफट। ये आपके आपने पढ़ लिया करो पहले, किसकी कौन सी कॉपी है वो देखो पहले। इसमें वो उसने ग्रामर की बुक से नाम पढ़ लो तो इसकी। अब भाई तुम मेरा बता दे ये दे। नहीं, वो इसमें नाम तुषार लिखा है तो वो गलती से चली गई वो। चलो पढ़ो पहला सेंटेंस फटाफट। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ताहू कौन सा टेंस से पीछे आ रहा है? ताहू पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस। बोलो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका कैसा है ये सेंटेंस? बोलो सिंपल। सिंपल